हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम एनाटॉमी के टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम को कवर करेंगे। इस वीडियो में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जिसमें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे अवॉइड करते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ता है, पर इस वीडियो के बाद से नर्वस सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो हम इसमें सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन, ब्रीफ ओवरव्यू, न्यूरॉन जिसमें हम उसके मेजर कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन भी देखेंगे, साइनेप्स की डेफिनेशन एंड फीचर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेफिनेशन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डेफिनेशन, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन। The system which receives the stimulus transmit it to the other parts of the body and the corresponding effects are shown are called nervous system। जैसा कि हम जानते हैं, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वह पार्ट है जो स्टिमुलस रिसीव करता है और उसको ट्रांसमिट करता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, जिससे कि करस्पॉन्डिंग एक्शंस या फिर इफेक्ट्स हमारे बॉडी में दिखाई पड़ते हैं। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 2.4% ऑफ टोटल बॉडी वेट। It links the various organs and system, coordinate all their activities and ensure the integrity of the organism। नर्वस सिस्टम से ही हमारे सारे ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी वह ब्रांच है जो नर्वस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करती है। एवरेज वेट ऑफ एडल्ट ब्रेन इन ईयर इज 1500 ग्राम। Since brain floats in cerebrospinal fluid, it only weighs 50 grams, which is comfortable। यदि ब्रेन हमारी बॉडी से बाहर रखा हुआ है तो उसका वेट 1500 ग्राम होता है, लेकिन हमारी बॉडी में वो जाकर 50 ग्राम का ही होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रेन जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में फ्लोट करता है। अब नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या है? द नर्वस सिस्टम हैज 3 फंक्शंस। फर्स्ट, मॉनिटर्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर मॉनिटरिंग करना या उसको कंट्रोल करना एक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट यानी कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, और जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस यानी कि जो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट बीट एक्सेट्रा, और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस जो हमारे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, मूवमेंट्स, सबको कंट्रोल करने का काम नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करता है। ब्रीफ ओवरव्यू। नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन ऑर्गन के रूप में आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स आती हैं। ब्रेन में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, जिसको हम आगे देखेंगे। और स्पाइनल नर्व्स भी 2 पार्ट में डिवाइड की गई हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके अंतर्गत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स का दूसरा पार्ट होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम आगे देखेंगे। न्यूरॉन सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। Human nerve system has about 100 billion neurons. Fully formed neurons never divide। इसका मतलब ये होता है कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो होती है न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम में अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और न्यूरॉन एक ऐसी सेल है जो यदि ये फुल्ली फॉर्म हो गई, एक मतलब टोटली फॉर्म हो गई, तो ये कभी डिवाइड नहीं करती। न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली साइटोन एंड प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, एक तो उसका साइटोन और दूसरा प्रोसेस। द रीजन वेयर द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन जॉइंस विद द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड एज साइनेप्स। जब किसी भी न्यूरॉन को डाटा ट्रांसफर करना होता है या स्टिमुलस ट्रांसफर करना होता है, तो वो दूसरे न्यूरॉन से बाइंडिंग बनाता है। इसमें होता यह है कि एक
न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं या ज्वाइन होते हैं तो उस पार्ट को हम साइनेप्स कहते हैं, जैसा कि अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोसेस द न्यूरॉन्स आर यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। प्रोसेस के बेसिस पे न्यूरॉन्स यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर होते हैं। ये है न्यूरॉन सेल जिसमें कि आपको सारे पार्ट शो किए गए हैं। ये जो स्ट्रक्चर है निकला हुआ ये होते हैं डेंड्राइट्स। दिस इज सेल बॉडी और साइटोन। इसमें जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको निजल्स बॉडी कहते हैं। बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस। देन जहां पर एक्सॉन और साइटोन मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये पूरा एक्सॉन है। देन न्यूरोफाइब्रिल्स, ये एक एक एक्सॉन में न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल प्रेजेंट होती है। फिर जहां पर ये मीट करते हैं उसको नोड्स ऑफ रैनबियर कहते हैं और इससे ब्रांच निकली होती है और ये एक्सॉन जो है वो माइलिन शीट से कवर होता है। न्यूरॉन्स में मेनली 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट्स जो कि आपको ऊपर प्रोजेक्टेड पार्ट दिखाया गया, सोमा या फिर सेल बॉडी, देन एक्सॉन और लास्ट में होते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स जिसके थ्रू जो एक न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से साइनेप्स बनाने में हेल्प करता है। डेंड्राइट्स वो ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं जिसपे साइनेप्टिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए। कुछ डेंड्राइट्स में डेंड्राइटिक स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइन्स मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कांटेनुमा स्ट्रक्चर जो कि सरफेस एरिया ऑफ डेंड्राइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब सोमा या फिर सेल क्या है? ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और अदर स्ट्रक्चर को कैरी करता है और यही वो पार्ट है न्यूरॉन का जो कि मेटाबॉलिक वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड होता है एक्सॉन। एक्सॉन एक थिन फाइबर ऑफ न्यूरॉन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नर्व इम्पल्स को आगे किसी भी ग्लैंड, मसल्स या न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करने के लिए। कुछ न्यूरॉन्स इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको कि माइलिन शीथ बोलते हैं उससे कवर्ड होता है और ये माइलिन शीथ बीच बीच में इंटरप्शंस होते हैं तो उस इंटरप्शन को, जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती, उस इंटरप्शन को नोड्स ऑफ रैनबियर बोला जाता है। फोर्थ है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ये एक्सॉन का वह एंड पॉइंट होता है जो कि केमिकल रिलीज करता है। इस केमिकल से ही दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स उस पर अट्रैक्ट होते हैं और ज्वाइन होकर साइनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रकार से कम्युनिकेट होकर ये ट्रांसमिशन जो डाटा है वो इधर से उधर ट्रांसमिट होता है। अब न्यूरॉन्स किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं उस हिसाब से डायरेक्शन के अनुसार भी न्यूरॉन्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन। ये जो है सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स क्या हुए, स्किन, आईज, नोज, टंग, ईयर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है उसको सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। दूसरा होता है मोटर और एफरेंट न्यूरॉन। ये जो होते हैं इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे ले जाते हैं। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन मसल्स या ग्लैंड तक जो ले जाएगा वो मोटर और एफरेंट न्यूरॉन होता है। देन इंटर न्यूरॉन्स send information between sensory neuron and motor neuron. Most interneurons are located in the central nervous system. ये जो है सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स तक के बीच यानी इंटर न्यूरॉन्स के इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं और मोस्टली इंटर न्यूरॉन्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी सीएनएस में ही लोकेटेड होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन वो होते हैं जिससे मल्टीपल प्रोसेस अराइज होती हैं। ये मोस्टली सीएनएस में दिखाई पड़ता है। यूनिपोलर न्यूरॉन में सोमा तो एक होता है लेकिन उसमें एक्सॉन जो है वो 2 अलग अलग टर्मिनल्स में निकले हुए होते हैं। थर्ड होता है बाइपोलर न्यूरॉन जो कि कॉमनली हमें देखने मिलता है। इसमें 2 प्रोसेस होती है, एक तो एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट्स होगा। दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये मोस्टली स्पेशल सेंस ऑर्गन लाइक आई, ईयर वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइनेप्स।
In the nervous system, a synapse is a structure that permits a neuron or nerve cell to pass an electrical or chemical signal to another cell, neural or otherwise. ये जैसे कि हम बात कर चुके हैं, साइनेप्स नर्वस सिस्टम का वह पार्ट है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स पहुंचाने का काम करता है. It is a junction point between one neuron and the next. It determines the direction through which the nerve impulse will spread through the nervous system. Some synapses transmit signals with ease while the others not. ये साइनेप्स का डायग्राम है जो ये शो कर रहा है कि ये जो एक पार्ट है ये न्यूरॉन का एंड है या फिर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है. इनके बीच में ये केमिकल रिलीज कर रहा है और ये केमिकल एक्सेप्ट कर रहा है और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है और डाटा ट्रांसफर हो रहा है इसी को साइनेप्स कहा जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन हेड का सबसे अपर और ब्रॉडर पार्ट होता है और एडल्ट में इसका वेट अबाउट 1400 ग्राम होता है जिसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स तक प्रेजेंट होते हैं. ब्रेन 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग से प्रेजेंट होता है फ्रॉम आउटर टू इनर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर. इनको मेनिंजेस भी बोलते हैं. The brain forms about 98% of the weight of whole CNS. It is made up of following 3 parts. यानी CNS में तो 2 पार्ट आ रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो ब्रेन उसमें से 98% वेट जो है वो ब्रेन फॉर्म करता है. ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है. फोर ब्रेन जिसके अंतर्गत सेरेब्रम, डायनसेफिलॉन और ऑल्फैक्टरी लोब आते हैं. मिड ब्रेन जिसके अंतर्गत सेरेब्रल पेडंकल, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आते हैं और हाइंड ब्रेन जिसके अंतर्गत सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है. ये ब्रेन का पार्ट है जिसमें सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एमिगडाला, हिपोकैम्पस शो हो रहे हैं. ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है. देन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा शो हो रहा है. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. हम इसके सब डिवीजन और स्ट्रक्चर्स देखते हैं. फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफिलॉन भी बोलते हैं. इसके सब डिवीजन टेलेंसेफिलॉन और डायनसेफिलॉन होते हैं. तो टेलेंसेफिलॉन के अंदर बेसल गैंग्लिया, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और लेटरल वेंट्रिकल आते हैं. इस चार्ट से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है वेंट्रिकल्स, कि कौन सा वेंट्रिकल किस पार्ट में लाई करता है. इससे क्वेश्चन जरूर से ही बनता है एक ना एक. फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट होता है डायनसेफिलॉन जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और थर्ड वेंट्रिकल आता है. देन मिड ब्रेन को मेसेंसेफिलॉन बोलते हैं. इसका सब डिवीजन मेसेंसेफिलॉन ही होता है और इसके अंतर्गत टेक्टम, टेगमेंटम और सेरेब्रल एक्विडक्ट आता है. देन रोम्बेंसेफिलॉन को हाइंड ब्रेन भी कहा जाता है. इसके 2 पार्ट है, मेटासेफिलॉन और माइलेंसेफिलॉन. मेटासेफिलॉन के अंदर सेरेबेलम, पोन्स और फोर्थ वेंट्रिकल आता है और माइलेंसेफिलॉन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगेटा और फोर्थ वेंट्रिकल आता है. सेरेब्रल कॉर्टेक्स की फंक्शन है थॉट, वॉलेंटरी मूवमेंट, लैंग्वेज, रीजनिंग, परसेप्शन. सेरेबेलम के फंक्शन है मूवमेंट, बैलेंस, पोस्चर और ब्रेन स्टेम का फंक्शन होता है ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना. देन सेकेंड पार्ट ऑफ CNS इज स्पाइनल कॉर्ड. लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मेनिंजेस. तीनों मेनिंजेस से स्पाइनल कॉर्ड भी सराउंडेड होती है और इसके हर मेनिंजेस के बीच में एक स्पेस होता है जिसपे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड होता है. स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ मेल में 45 सेंटीमीटर और फीमेल में 43 सेंटीमीटर. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ एनाटॉमी. The spinal cord is consists of central canal surrounded by a central core of gray matter. Spinal cord के अंदर एक सेंट्रल कैनाल होती है जो कि सेंट्रल कोर ऑफ ग्रे मैटर से सराउंडेड होती है. ये स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है जो कि बीच से ग्रे मैटर से सराउंडेड है और इससे एफरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन है, एफरेंट सिग्नल्स निकलते हैं.
सेकेंड पार्ट आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Peripheral nervous system is formed by nerves extending between the central nervous system and receptor or effector organs. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर इफेक्टर ऑर्गन्स तक जो भी नर्व्स निकलती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं. तो ये दो टाइप की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व. इनके नंबर्स याद रखना और नेम याद रखना ये भी एनाटॉमी का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर्म होता है. 1-2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का भी हो सकता है. क्रेनियल नर्व्स में 12 पेयर होते हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेन एंड टर्मिनेटेड वेरियस इफेक्टर ऑर्गन्स. ये ब्रेन से ओरिजिनेट होकर इसकी एंडिंग जो है वो वेरियस ऑर्गन्स पर जाकर होती है. और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है. क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर होती है. इसको आप एक ट्रिक ऊटा फागवा से याद रख सकते हैं. O O O T T F A G V A H ऊटा फागवा. इससे आपको पूरी 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स याद हो जाएंगी. जो फर्स्ट ओ है उसका मतलब होता है ऑल्फैक्टरी. ये नर्व स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. दूसरे ओ का मतलब होता है ऑप्टिक्स जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. थर्ड ओ का मतलब होता है ऑक्यूलोमोटर जो कि आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. देन टी से ट्रैक्लियर नर्व जो कि आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. देन फिफ्थ टी का मतलब होता है ट्राइजेमिनल नर्व जो कि टच और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ऊटरा. अब ए आएगा. ए का मतलब होता है एब्यूडेंस जो कि आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. देन फागवा में एफ फेशियल नर्व जो कि फेशियल मसल और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. ए ऑडिटरी हेयरिंग के लिए. जी ग्लासोफेरेंजियल नर्व मसल ऑफ थ्रोट एंड लैरिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. वी वेगस नर्व इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल. स्पाइनल एक्सेसरी नर्व नेक मसल के लिए रिस्पॉन्सिबल. जो ए था उसकी मीनिंग होती है एक्सेसरी. और एच लास्ट हाइपोग्लॉसल टंग मूवमेंट के लिए या टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. देन आता है स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स को याद करना बहुत आसान है. जैसे जो वर्टिब्री के नेम होते हैं वही स्पाइनल नर्व्स के भी नेम होते हैं. जैसे सर्वाइकल नर्व, थोरेसिक नर्व, लंबर नर्व, सैक्रल नर्व और कॉकेजियल नर्व. अंतर से दिखता है कि सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है लेकिन सर्वाइकल नर्व्स 8 पेयर होती है. थोरेसिक नर्व 12 पेयर, लंबर नर्व 5 पेयर, सैक्रल नर्व्स 5 पेयर और कॉकेजियल नर्व 1 पेयर. ये फॉलोइंग स्पाइनल नर्व्स बॉडी में किस तरीके से फैली होती है उसका डायग्राम आपको शो हो रहा है. नेक्स्ट आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. इसको सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों इन्वॉल्व होती हैं. इसको दो सिस्टम के फॉर्म में डिवाइड किया गया है. एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस. अब हम दोनों नर्वस सिस्टम को समझते हैं. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमको ऐसे याद रखना है कि यह फियर और फाइट वाली कंडीशन है. जब हमारी बॉडी कोई एडवर्स कंडीशन को झेलने की स्थिति में होती है, जब किसी चीज का डर होता है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है. नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही चलता है. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, जो हमारी प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगी. टीयर ग्लैंड्स पे इफेक्ट नहीं होता है. सलाइवरी स्टिमुलस कम हो जाएगा. हार्ट रेट बढ़ जाएगा. आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी. ब्रोंकाई डायलेट हो जाएगी, जिस मतलब गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ती है जब कोई डर की कंडीशन होती है. तो स्टमक की मोटिलिटी कम हो जाती है. सिक्रीशन कम हो जाता है पैनक्रियास और ग्लैंड से. इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाती है. ब्लैडर रिलैक्स रहता है. और इसके अपोजिट जो भी कंडीशन हो वो सारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं. तो इससे आसानी से हम याद रख सकते हैं. अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से टोटली डिफर करता है. इसीलिए क्योंकि जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है. मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा हम खुद से उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं. वेयर एज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज इनवॉलेंट्री सिस्टम, मतलब उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. थैंक यू सो मच. होप कि इस वीडियो से आपको नर्वस सिस्टम के जनरल पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे जिससे आप एग्जाम्स में नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसी तरह आपको और कोई टॉपिक पर यदि वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.